गणेश प्रथम पूजनीय देव हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिस पर भगवान गणेश की कृपा हो जाए वहां माता लक्ष्मी का वास स्वतः हो जाता है। और घर में इन दोनों की स्थापना से सुख समृद्धि खुशहाली आती है। भगवान गणेश को प्रसन्न करना भी बहुत आसान है। जैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष सामग्री की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार माता पार्वती और शिवपुत्र गणेश को प्रसन्न करना भी बिल्कुल सरल है। भगवान गणेश सिर्फ अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। जो भक्त उनके प्रति श्रद्धा रखता है, भगवान श्री गणेश उस पर उतने ही कृपालु बन जाते हैं। वक्रतुंड महाकाय। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने और उनसे अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। सूर्यकोटि समप्रभ। भगवान श्री गणेश के पूजा के लिए बुधवार का दिन विशेष माना गया है। श्री गणेश जी को अमंगल दूर करने वाले और विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। जिस पर गणेश जी की कृपा हो जाए तो उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान गणेश प्रसन्न होकर सभी के दुखों का नाश करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव। भगवान गणेश स्वयं रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। श्री गणेश जी के बारे में कहा जाता है कि वो जितनी जल्दी मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं उतनी ही जल्दी मान भी जाते हैं। सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ अत्यंत सरल और आसान उपाय हैं जिनसे आप भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो। इनमें पहला उपाय है भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने का। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा है। भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय होती है। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दूर्वा अवश्य अर्पित करें। जो भक्त भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप भी रोजाना भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके काम में बार बार विघ्न बाधा आ जाता है तो भगवान गणेश जी को दूर्वा अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपके कामों में आई अड़चनें स्वतः दूर हो जाएंगे। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। दूर्वा से गणेश जी बहुत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है दूर्वा से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करना। दूर्वा गणेश जी को इसलिए पसंद है क्योंकि दूर्वा घास में अमृत मौजूद होता है। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भगवान श्री गणेश की पूजा दुर्वांकुर से करता है वो कुबेर के समान हो जाता है। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। कुबेर के समान होने का मतलब है कि व्यक्ति के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि दूर्वा के ऊपरी हिस्से पर 3 या 5 पत्तियां हों तो अति उत्तम है।
गणपति बाप्पा मोरया। दूर्वा हमेशा गणेश जी के मस्तक पर अर्पित करें। गणेश जी के चरणों में दूर्वा कभी नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी को गिनकर 5 दूर्वा यानी हरी घास अर्पित करें। दूर्वा अर्पित करते हुए इस मंत्र को अवश्य बोलें, इदम दूर्वा दलम ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ऐसा करने से श्री गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दूसरा उपाय मोदक के लड्डू। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने का दूसरा सबसे सरल उपाय है मोदक का भोग। भगवान श्री गणेश को लड्डू और मोदक काफी पसंद होते हैं, इसलिए बुधवार के दिन भगवान गणेश को लड्डू और मोदक का भोग अवश्य लगाएं। मोदक का भोग लगाने से भगवान श्री गणेश को बहुत जल्द ही खुश किया जा सकता है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाई जा सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भगवान श्री गणेश को मोदक का भोग लगाता है, श्री गणेश उनका मंगल करते हैं। शास्त्रों में मोदक की तुलना ब्रह्मा से की गई है, यानी मोदक को भी अमृत के समान माना गया है। तीसरा उपाय, गणेश जी को घी काफी प्रिय है। पंच अमृत में से एक अमृत घी को भी माना गया है। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। पूजा करने वाले भक्त की बुद्धि में तीव्र विकास होता है। इसकी दूसरी मान्यता भी है कि घी से पूजा अर्चना श्री गणेश जी की करने से पूजा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अपने बुद्धि और ज्ञान से वो सब कुछ हासिल करता है। घी को रोगनाशक और पुष्टिवर्धक भी माना गया है। गणपति बाप्पा मोरया। गणेश जी को प्रसन्न करने का एक और उपाय है और वो है लाल सिंदूर। सिंदूर की लाली गणेश जी को बहुत पसंद है। विघ्नहर्ता गणेश जी को लाल सिंदूर भी अर्पित किया जाता है। लाल सिंदूर मंगल का भी प्रतीक माना गया है। भगवान गणेश को दिन करना चाहिए। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। श्री गणेश को खुश करने का एक और सरल उपाय है। भगवान श्री गणेश को शमी के पत्ते बहुत पसंद हैं। भगवान श्री गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि शमी के पत्ते अर्पित करने से गणेश जी और शनि देव दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने भी लंका विजय के लिए शमी की पूजा की थी। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने का एक और सरल उपाय है और वो हम चावल के शुद्ध दले हुए धान से निकले चावल के दाने से भगवान श्री गणेश की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश को कभी भी सूखा चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। चावल को हमेशा गीला करके भगवान श्री गणेश को अर्पित करना चाहिए। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। भगवान श्री गणेश को चावल अर्पित करते समय इदम अक्षतम ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी को 3 बार चावल अर्पित करना चाहिए। यूं तो अपने जीवन में धन की कामना हम सभी करते हैं, जिसके घर में सुख समृद्धि के साथ ही माता लक्ष्मी का वास हो। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उसके घर में महालक्ष्मी का वास स्वयं हो जाता है।
इसलिए धन, लाभ और सुख समृद्धि के लिए हमें कुछ आसान से उपाय बताए गए हैं। ॐ गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। बुधवार को स्नान करके एक थाली में चंदन से ओम गुड़ की भेली और 5 दूर्वा किसी भी गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए। ॐ गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। साथ ही बुधवार के दिन भगवान गणेश को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाने से अचानक धन की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। भगवान श्री गणेश की पूजा किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन घर में ही मिट्टी के गणेश जी बनाएं और उन्हें शुद्ध आसन पर स्थापित करें और विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूजन के बाद ताजे गन्ने के रस से भगवान श्री गणेश का अभिषेक करें। ॐ गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। पीले रंग के वस्त्र से ही करना चाहिए। भगवान श्री गणेश के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करें। ऐसा करने से श्री गणेश जी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इन सरल उपायों को करने से हम भगवान श्री गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं। गणेश जी की कृपा आप पर सदा बरसती रहे। आपका दिन शुभ हो।